नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पोटका हाथा सटे सिजुलता बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बंदूक की भय दिखाकर 60,000 रुपए लूट की घटना को दिया गया अंजाम। जमशेदपुर जीएसटी विभाग की हुई बड़ी कार्रवाई। बोकारो से जीएसटी घोटाले में व्यापारी को किया गया गिरफ्तार। पोटका की रसून चोपा चेक पोस्ट में जांच के दौरान 10,40,000 की हुई बरामदगी। और बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग ने सघन जांच को लेकर चलाया अभियान। पोटका हाथा सटे सजुलता बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से अपराधियों ने बंदूक के नोक पर 60,000 रुपए लूट कर घटना को अंजाम दिया। जाते जाते फायरिंग भी किया। वहीं 7 दिन पहले इसी गांव से एक शिक्षक के घर से गहने और नकदी समेत 17 लाख की चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने यह घटना को अंजाम दिया। सजुलता चौक पर बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अनूप कुमार महाकुंड को सबसे पहले अपराधियों ने पिस्तौल सटाकर 60,000 रुपए उनके डोर से लूट लिए और जाते जाते फायरिंग भी किया। वहीं सूचना मिलती ही आसपास के लोग भी काफी संख्या में जुट गए। वहीं राजनगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर राजनगर थाना प्रभारी डीएसपी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे, पूरे मामले की जांच कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अनूप कुमार महाकुंज ने कहा कि 3 की संख्या में अपराधी मेरे दुकान में पहुंचे और अचानक कनपट्टी पर मेरे पिस्तौल सटा लिया और डोर्स में रखे 60,000 रुपए लूट लिया और जाते जाते फायरिंग भी किया। वहीं इस मामले में डीएसपी समीर कुमार सवैया ने कहा कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 60,000 रुपए की लूट की। पूरे मामले की जांच हम लोग कर रहे हैं। मामला था घटना था 3 जन था, अपाची लाल कलर का बाइक में आया और कस्टमर बन के आया था। हम लोग बोला कि स्टेट बैंक से पैसा निकालना है। मैंने बोला ठीक है, आपका मोबाइल नंबर दो, आधार नंबर दो। उसमें मैं जब मोबाइल नंबर मैंने मांगा तो मोबाइल नंबर देने में हम लोग हिचकिचाया। उसके बाद एक आदमी पिस्तौल निकाल के मेरे कनपट्टी पर सटा दिया और बोला चुपचाप से खड़ा रहो नहीं तो शूट कर देंगे। अच्छा, तो दूसरा आदमी अंदर आकर के ऊपर वाला ड्रॉवर में जो कैश था सब लेके। कितना था? 3 जन था हम लोग। कैश लगभग 60,000 रुपया कैश था। फायरिंग वगैरह किया? फायरिंग यहाँ नहीं किया, फायरिंग बाहर किया। जब हम लोग बाहर भागने लगा, अच्छा, बाहर निकल के चिल्लाया तो जैसे आदमी गिरने लगा और एक जन तो था वो बाइक में उन लोग को ठोक दिया तो गिर गया। उस समय निकल के दौरान हम लोग फायरिंग किया। फिर उसके बाद बाइक से कहाँ का था कुछ आप लोग को पता चल पाया? परिवार मेरे दुकान में आया। किधर भागा लोग? उधर सीधा राजनगर तरफ। एक्चुअली राजनगर थाना क्षेत्र में यहाँ सिजुलता सीएसपी में 60,000 रुपये की छिनतई हुई है। उसी के अनुसंधान में लोग आए हुए हैं। इसके सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उम्मीद करते कि जल्दी हम लोग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर लेंगे। किसी जगह सर कुछ दिनों पहले 15-16 लाख रुपए गहना समेत चोरी हुई थी सर, दिन दहाड़े। उससे भी लोग काम कर रहे हैं और उस पर और इस घटना में तो हमको नहीं लगता कोई आपस में कोई कनेक्शन है, क्योंकि दोनों अलग तरह की घटना है। तो चोरी की घटना थी जबकि इसमें किसी तरह के हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें लग रहा है कि हथियार का प्रयोग हुआ, गोली चलाई गई। कुछ पता चल पाया सर कौन था या इस तरह की? सीसीटीवी फुटेज वगैरह सर हम लोग सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और जल्द ही हमको लगता है हम लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे। पीड़ित के द्वारा क्या बताया गया? पीड़ित तरफ बताया कि 3 लोग आए थे और ग्राहक बन करके आए थे और फिर अचानक पिस्टल दिखा के जो है पैसे की छिनतई की गई। फायरिंग हुई? फायरिंग भागने के क्रम में है, दुकान में नहीं है। कितना राउंड? अभी तो हम लोग को एक फोका मिला है, तो संभवतः एक राउंड फायरिंग हुई है। पोटका की रसून चोपा चेक पोस्ट में जांच के दौरान 10,40,000 रुपए बरामद किए गए। पोटका के झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के रसून चोपा चेक पोस्ट में उड़ीसा से आने वाली वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इस बीच रायरनपुर से जमशेदपुर एक वाहन में 10,40,000 रुपए ले जा रहा है
जा रहा था। इस बीच जांच के दौरान इतनी बड़ी राशि लेकर जाने को लेकर चेक पोस्ट पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा रुपयों को बरामद कर लिया गया। साथ ही उन रुपयों को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चेक पोस्ट का निरीक्षण करने पहुंचे ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने जांच अभियान को तेज करने के साथ ही साथ उड़ीसा से आने वाले प्रत्येक वाहन को गहनता से जांच करने की बातें कही ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। वहीं साथ ही ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। घाटशिला 45 के उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग चुका है। इस बीच झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर चेक पोस्ट में 2 दिनों पहले 13 अक्टूबर को 12,28,400 रुपये बरामद किया जा चुका है। अब तक कुल 22,68,400 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। वहीं जांच अभियान में कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दलबल के साथ उपस्थित रहे। बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग ने सघन जांच अभियान चलाया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य मुख्यालय के निर्देश पर राज्य भर में बिजली चोरी के विरुद्ध सघन जांच और छापेमारी अभियान चलाया गया। वहीं आदित्यपुर क्षेत्र में भी बिजली विभाग की टीम ने अभियान चलाकर कई स्थानों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व कार्यपालक अभियंता संदीप कुमार ने किया। उनके साथ सहायक अभियंता दिलेश्वर महतो, कनीय अभियंता समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने विभिन्न मोहल्लों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की, जहां बिजली की अवैध लाइनें पकड़ी गई। कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी न केवल अपराध है बल्कि इससे आम उपभोक्ताओं को भी नुकसान होता है, जिससे बिजली की हानि से राजस्व प्रभावित होता है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। ये निगम का निर्देशानुसार छापामारी का कर रहे हैं। जहाँ पहले से जहाँ कंप्लेन है वही सब हम लोग और सामने को एफ किया जाएगा। अच्छा, कितने लोगों पर अब तक हुआ है? अभी तक 3 पकड़ाए हैं और आगे भी जांच चल रहा है। शाम 4 बजे तक चलेगा। कौन कौन लोग हैं? पूरा टीम है, जेई साहब हैं, अपना फील्ड स्टाफ है, सब कोई है। अच्छा, क्या फाइन रहेगा? वो लोड के अनुसार कैलकुलेशन होता है, क्या लोड आप यूज़ कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका पूरा? दिलेश्वर महतो, सहायक विद्युत अभियंता। जमशेदपुर में ब्रिज निर्माण के लिए बिजली कटौती हुई है, जिसमें हाई टेंशन तारों का स्थानांतरण किया जा रहा है। NH33 पर काली मंदिर से डेंटल कॉलेज तक लगभग 3 किलोमीटर लंबाई में बने रहे 500 करोड़ रुपए के डबल टेकर ब्रिज के निर्माण में बाधक बन रही हाई टेंशन तारों को हटाने और नए ऊंचे खंभे लगाने के लिए बिजली विभाग ने मानगो और आसपास के पंचायत क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रखी। बिजली विभाग के अनुसार यह कटौती केवल 1 दिन के लिए है। इस दौरान आवश्यक सुविधाएं जैसे MGM अस्पताल को वैकल्पिक स्रोत से बिजली प्रदान कर सुचारू संचालन सुनिश्चित किया गया। विभाग ने सभी हाई टेंशन वायरों को नए खंभों पर हस्तांतरित कर निर्माण कार्य को सुगम बनाया। बिजली अभियंता तुषार रंजन ने बताया कि जैसे ही कार्य पूर्ण होगा बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल कर दी जाएगी। NHAI का जो कॉरिडोर बन रहा होगा सबको पता है, काम भी चल रहा है, तो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। उसमें क्या होगा कि जो ओवरब्रिज बनेगा उसके चलते कंडक्टर का जो हाइट है वो मिनिमम क्लियरेंस जो हम लोग मेंटेन करते हैं सेफ्टी के मानक के हिसाब से वो कम हो जा रहा था। उसके लिए NHAI के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने कंडक्टर का हाइट बढ़ा दिया है और आज सुबह से 6 बजे से हमारा शटडाउन में काम लगा हुआ है और संभवतः 7 बजे तक ये काम ख़त्म हो जाएगा और पूर्ण रूपेण फिर से हम लोग बिजली व्यवस्था बहाल कर देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं चालू हैं और हम लोग अल्टरनेट सोर्स के तहत चांडिल ग्रिड से 33 kV और 11 kV के लेवल पे कुंवर बस्ती हुआ, MGM हुआ, PHD हुआ, सारे को हम लोग सारी विद्युत व्यवस्था बहाल है और कहीं भी पावर कट नहीं है। हाँ, कुछ है ग्रामीण फीडर्स में पावर कट, वो भी पावर कट नहीं है, रोटेशन में हम लोग दे रहे हैं। सपोज दैट कि 4 घंटे एक फीडर को दे रहे हैं और रोटेट करके दूसरे फीडर को दे रहे हैं। नाम तुषार रंजन हुआ, मैं गोलमोरी ग्रिड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गोलमोरी डिवीजन का। साक्षी में जुबली पार्क में 2 कार की जोरदार टक्कर है, जिसमें एक महिला घायल हुई, जिससे इलाज के लिए TMH भर्ती कराया गया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के जुबली पार्क में 2 कारों में मंगलवार की शाम 4 बजे टक्कर हो गई। मानगो से TMH जा रही डॉक्टर अंशु कुमार की तेज रफ्तार कार ने साक्षी से सोनारी जा रही महिला की कार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। महिला को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या हुआ बताइएगा।
वहाँ पर मेरे को हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, वो जोर से कोई गाड़ी आया, टक्कर मारा, पता नहीं शायद DMH का वो डॉक्टर है जिसकी गाड़ी थी, चोट लगी है, गाड़ी को तो लगी, मेरे घुटने में भी चोट लगी। आपको इलाज करने नहीं ले गया? गाड़ी कौन मारा है, कौन गाड़ी मारा है? क्या नाम? मैं डॉक्टर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हम यहाँ रुके हुए थे और वो गाड़ी वहाँ से आया और इधर जा रहा था, इधर लाल गाड़ी, वो लाल वाला गाड़ी। अच्छा, तो हम देखा उधर जा रहा है तो हम आगे बढ़ा दिए, यहाँ तक आए और यहाँ तक आए कि नहीं वो गाड़ी सर सीना ऐसा मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया, उधर जाने के बजाय फिर इधर मोड़ दिया। गलती मानिए भैया, झूठ मत बोलिए। हमको जाना था सोनारी, आप इधर ही से आ रहे थे ना? हाँ यहाँ से। और ये गाड़ी उधर से आ रहा था। हम क्या बोल रहे हैं? क्या गाड़ी थी जो एक्सीडेंट हुआ, तेज रफ्तार में थी? मेरा गाड़ी यहाँ रुका हुआ था, देखा कि अब हम लाइन क्लियर हो गया तो हम बढ़े और ये गाड़ी सर से नहीं कराए। बता तो दिए और नहीं, क्या हुआ बताइए, हम लोग मीडिया से आए। गाड़ियाँ क्लिनिक में हम दिखवा दे रहे हैं, इनको दिखवा दे रहे हैं, बाकी जो हाँ क्लेम देखिए इंश्योरेंस हो गया, क्लेम है ये है, चोट लगा उनको, चोट लगा उनका तो इंश्योरेंस से कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ इनका नहीं है इंश्योरेंस, पूरा का खर्चा हो गया। डॉक्टर साहब थोड़ा देख लीजिए, है ना? चलिए भेजिए उनको। अरे ने और गाड़ी का क्या करना? पुलिस कंप्लेन करते हैं तभी तो मिलेगा, दोनों को किसी को भी मिलेगा, पुलिस कंप्लेन करने से ही तो मिलेगा ना। पुलिस कंप्लेन से करने से? हाँ, ऐसा तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे तो आप एक काम करिए, दोनों तब गाड़ी थाना में लगा देते हैं। हाँ, है ना? थाना वाला को बुला देते। एक लेडीज थी तो साक्षी से सोनारी की ओर जा रही थी और एक डॉक्टर थे जो मानगो से DMH जा रहे थे। डॉक्टर साहब इतने स्पीड में थे ड्यूटी जाने के क्रम में, एक लेडी आ रही थी और उनके ड्राइवर था, वो अपना धीरे से आ रहे थे। डॉक्टर साहब इतना स्पीड से थे कि सट से मार दिया डॉक्टर साहब। तो ऐसा है कि हॉस्पिटल भी लेके नहीं जा रहे। कहाँ के डॉक्टर थे? DMH के डॉक्टर बता रहे हैं। क्या नाम? अमरेश कुमार, ऐसे अंशु कुमार, ऑर्थो के डॉक्टर। साक्षी में ग्राहक बनकर शातिर चोर पहुंचा ज्वेलरी शोरूम, जहां 1.5 लाख का सोने का चेन ले उड़ा। जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित प्रतिष्ठित बीना पानी ज्वेलर्स में सोमवार की शाम एक शातिर चोर ने ग्राहक बनकर 1.5 लाख रुपए मूल्य की सोने की चैन पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद प्रतिष्ठान के स्वामी राजू बर्मन ने तत्काल इसकी जानकारी साक्षी थाना पुलिस को देकर लिखित शिकायत दर्ज कराने की पहल की है। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय एक व्यक्ति ग्राहक बनकर बीना पानी ज्वेलरी की दुकान में आया। उसने दुकानदार से सोने की चेन दिखाने को कहा। चेन देखते ही वह बार बार अलग अलग डिजाइन की मांग कर रहा था और बातचीत के दौरान दुकानदार को रुपए दिखाकर यह भरोसा दिलाने की कोशिश करता रहा कि वह चेन खरीदने ही आया है। इसी बीच मौका पाकर उसने एक चेन चुपके से जेब में डाल ली और यह कहते हुए कि अभी पैसे निकाल कर आता हूँ, दुकान से बाहर निकल गया। जब काफ़ी देर तक वह लौटा नहीं तब दुकानदार को शक हुआ और चेन की गिनती करने पर चोरी का पता चला। राजू बर्मन ने तुरंत पूरी घटना बताई। विकास सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्षी थाना प्रभारी को सूचना दी। इसके बाद राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच के अध्यक्ष रंजीत बर्मन अपने समिति के सदस्यों के साथ साक्षी थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं जिसमें आरोपी का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस उसकी पहचान कर रही है। साक्षी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। स्थानीय व्यापारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। जमशेदपुर में दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है, वहीं फैंसी और मेहंदी दियों की डिमांड बढ़ गई है। दीपावली के त्यौहार को लेकर इस बार जमशेदपुर शहर में फैंसी और मेहंदी दियों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। पारंपरिक मिट्टी के दियों के साथ साथ ये आकर्षक दिए बाजार में छाए हुए जो घरों को न केवल रोशनी करेंगे बल्कि सजावट का भी अनोखा अंदाज देंगे। ये फैंसी दिए जो रंग बिरंगे डिजाइनों और मेहंदी जैसे जटिल पैटर्न से सजे होते हैं। बंगाल के कुशल
कुम्हारों द्वारा हस्त निर्मित है, जो पश्चिम बंगाल के कुम्हार समुदाय खासकर कोलकाता और आसपास के इलाकों से ये दिए बड़े पैमाने पर जमशेदपुर लाए जा रहे हैं। बाजारों में इनकी कीमत 20 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक जाती है, जो साधारण मिट्टी के दियों से दोगुनी है, लेकिन इनकी चमक और डिजाइन के कारण ग्राहकों का काफी पसंद है। दुकानदारों का कहना है कि कई प्रकार के फैंसी दिए हमारे पास उपलब्ध है, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है। यह सभी फैंसी दिए बंगाल से मंगाए जा रहे हैं, जो साधारण दिए से काफी सुंदर दिखाई देता है। देखिए इस बार दिया बंगाल का आया हुआ, हर बार ऐसी बंगाल की आता है, तो फैंसी दिया का ज़्यादा डिमांड है। फैंसी दिया ज़्यादा ही इस बार आया है और ज़्यादा ही डिमांड है, और यहाँ सेल भी है उस तरह। यहाँ से अब इसका 20 रुपया से आपको 150 रुपया तक का दिया है इधर। खरसावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजू बागची का स्वागत किया। खरसावा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि कोंदो कुम्भकार की अध्यक्षता में खरसावा शहीद स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजू बागची का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राजू बागची को अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की गई। जिलाध्यक्ष बागची ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब हर पंचायत स्तर तक पहुंचकर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इस मौके में मुख्य रूप से उपस्थित थे प्रखंड अध्यक्ष कोंदो कुम्भकार, कार्यकारी अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान और अपने तरफ से संगठन की मजबूती के लिए गांव के निचले पायदान तक जाऊंगा और एक एक कांग्रेसियों से मिलूंगा और संगठन से उनको जोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि कांग्रेस का जो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से ही कांग्रेस है, कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे आपसे। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहां आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर GST विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें बोकारो से GST घोटाले में व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर GST विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 200 करोड़ रुपए से अधिक GST घोटाले का खुलासा हो, जहां व्यापारी प्रदीप कलबालिया को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी बोकारो के चास से हुई है। इस दौरान लाखों रुपए, पैसे और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव, फर्जी चालान बुक, लैपटॉप भी बरामद किया गया। वहीं बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया। बुधवार को GST की टीम जमशेदपुर पहुंची और व्यापारी के अंचम में मेडिकल चेकअप करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय पटना जोनल यूनिट के नेतृत्व में की गई, जिसमें व्यापारी सेल कंपनी और वास्तविक कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग करके GST की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाता था। इस दौरान कुल 200 करोड़ रुपए से अधिक का धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। वह ITC धोखाधड़ी को कवर करने के लिए फर्जी बैंकिंग का उपयोग करता था। GST की फर्जी बिलिंग का मामला है और अभी प्राथमिक जांच में ये पता चला है लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा के शायद फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 40-44 करोड़ से ज़्यादा का GST फ्रॉड हुआ है। और बाकी आगे की जांच हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की पटना जोनल यूनिट के अपर महानिदेशक ADG साहब के नेतृत्व में किया गया है। बाकी आगे की जांच और भी आगे भी कुछ बाकी अभी जांच है। कोल्हान में आदिवासी संगठन करेगा आर्थिक नाकेबंदी, सेंचुरी मामले में पुनर्विचार की मांग की गई। आदिवासी संगठनों ने 25 अक्टूबर को कोल्हान क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी करने का ऐलान किया है। इसका मुख्य कारण सेंचुरी मामले में निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। संगठनों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए उपायुक्त को अपना प्रस्ताव भेजा है। ज्ञापन में कहा गया कि सेंचुरी मामले में न्याय संगत पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आदिवासी संगठन इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर और राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से बचने का अनुरोध किया है। घाटशिला विधानसभा सीट पर भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट से भाजपा का आधिकारिक प्रत्याशी बनने पर बाबूलाल सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू सहित भाजपा परिवार के सभी वरिष्ठों और साथियों को अपने संदेश के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद दिया। सोरेन ने कहा कि इस समर्थन और विश्वास के लिए वे सभी भाजपा परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं और जनता की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। एग्रीको स्थित राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राधे यादव के कार्यालय को खाली कराने को लेकर जिसको ने चिपकाया नोटिस, मामले पर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। एग्रीको स्थित राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राधे यादव के कार्यालय को खाली कराने को लेकर जिसको की टीम ने पुलिस के सहयोग से नोटिस चिपकाया है। मामले की सूचना मिलने पर राजद के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए बताया कि अभी हाल ही में राधे यादव की मृत्यु हुई है और इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। क्या चाहिए? आपका अलॉटमेंट जो घर है ये तो RJT ऑफिस हुआ करता था। लिस्ट में निकला है, वहाँ से जो लिस्ट मिला है वो करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? मेरा नाम
मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा। जी हां, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सरकारी एवं निजी अस्पताल प्रबंधनों के साथ बैठक के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 45 घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 के दौरान निर्वाचन आयोग में श्रृंखला मतदान कर्मी एवं सुरक्षा बलों का आकस्मिक बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समन समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कंस सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रूरल एसपी श्री ऋषभ गर्ग, उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र पासवान, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल तथा सीएचसी प्रभारी एवं निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत एफ फ्लैट के एक मकान में जिसको का बुलडोजर चला और देखते ही देखते कुछ मिनट में पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। वैसे 55 वर्ष के मकान को जिसको ने तोड़ दिया। उधर जिसको के बुलडोजर पहुंचते ही मकान मालिक जमकर विरोध किया, लेकिन बुलडोजर के सामने एक ना चली। अब बिना नोटिस दिए हुए पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान मालिक का आरोप है कि 55 साल से घर बना कर रह रहे थे और जिसको का सारा सुविधा इस मकान में उपलब्ध है, फिर बिना नोटिस दिए कैसे तोड़ा। हालांकि सारा सामान अंदर दब चुका है। वहीं मकान मालिक ने जिसको को दोबारा मकान बना कर देने और सामान के मुआवजा देने की मांग की है। क्या मामला क्या है? मामला है, हम 55-56 साल से इस जगह बना रहे, जिस समय केफन फ्लैट बना ही नहीं था, अपना बाउंड्री था। अपने पूरा परिवार के साथ हम रहते थे। हमारे पत्नी का देहांत भी हुआ यहाँ पर ही, जो कि हमारे आधार कार्ड और उसके बाद हमारे पूरा टोटल बाल बच्चा का डॉक्यूमेंट इसी आदमी का है। बिजली कनेक्शन हमारा वाइफ के नाम से है और हम लोग यहाँ रह रहे थे। और फिर पत्नी के देहांत होने के बाद हम लोग अपने परिवार से बाल बच्चा अपने अपने काम काज में अपने लग गए। हम पूजा पाठ कराते हैं। उसके बाद हम गए थे पूजा का सामान, दीपावली का सामान लाने के लिए। हमको कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं दिया गया। उसके पश्चात आगे देखकर हमारे घर द्वार सब तोड़ दिया गया। क्या पता चला कौन लोग तोड़े? वहाँ के जो नजदीकी लोग से बुलाया गया, हमको फ़ोन से बुलाया गया कि आपके घर द्वार टूट रहा है, सारा सामान हमारा त्रस्त कर दिया गया। और हम अपने आप से परेशान हैं कि हमारा सारा सामान व्यस्त, हमारा सामान सारा खत्म। अधिकारी के द्वारा और उनके गुंडा तत्व के लोग के द्वारा इस तरह हमारा क्षति किया गया। जिस तरह से हमारा क्षति किया गया, कृपया उस पर हमें मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका और क्या जगह का नाम है? जगह का नाम है डीपी स्लोप केफन फ्लैट नियर क्वार्टर नंबर 170। आपका शुभ नाम? विजय कुमार पांडे। अक्सर कपड़ों की खरीदारी को लेकर हम कई दुकानों की ओर रुख करते हैं, लेकिन अब एक ही दुकान में सभी तरह के वैरायटी वाले कपड़े उपलब्ध होंगे। जी हां, ऑन इट स्टोर, जहां कम दर में कपड़े मिलेंगे, जिसका उद्घाटन आज किया गया। अक्सर कपड़ों की खरीदारी को लेकर हम कई दुकानों की ओर रुख करते हैं, लेकिन अब एक ही दुकान में सभी तरह के वैरायटी वाले कपड़े उपलब्ध होंगे। जी हां, ऑन इट स्टोर, जहां कम दर में कपड़े मिलेंगे, जिसका उद्घाटन आज किया गया। ओन इट स्टोर, जहां कम दर में कपड़े मिलेंगे, जिसका उद्घाटन आजसू के वरीय नेता चंद्रगुप्त सिंह एवं समाज सेवी शिव शंकर सिंह ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। बिरसा नगर में ओन इट शॉप खुलने से स्थानीयों को सहूलियत मिलेगी। हम तो सर्वप्रथम ओन इट के मालिकों को वे अपने द्वारा महिला समाज को सामान वितरण करने का या दुकान खोलने का, हम तो उन दुकानदार या मालिक को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। ईश्वर से ही अर्धना प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ये सभी परिवार लोग आगे बढ़े, प्रफुल्लित रहे, सुखी रहे। सबसे पहले तो आज उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से आज इस शोरूम के संचालक अभिषेक जी और उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से, हमारे अभिभावक आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रगुप्त भैया की तरफ से ओनिक के सभी परिवार वालों को मैं शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा और भगवान से साथ साथ ये प्रार्थना भी करूँगा कि ये अपने कम समय में एक ऊंचाई की ओर जाए। और निश्चित रूप से लगता है कि इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो समर्पण अपने शोरूम के प्रति दिख रहा है, एक यूनिक चीज़ है। इसमें आज हमने देखा कि नेल पॉलिश जो आज के डेट में आधुनिक युग में महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और बुटीक भी, तो ये दोनों चीज़ यूनिक है और टेल्को क्षेत्र में एक नया चीज़ है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण स्वरूप टेल्को में प्रस्तुत होगा। मैं अपनी ओर से
फिर से उनको शुभकामना बधाई देता हूँ। हम लोग ये स्टोर बनाए हैं कि जैसे वुमेन्स होते हैं उन लोगों को हर एक दुकान अलग अलग देखने जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि वो आए हमारे दुकान में और उनको हर एक चीज़ यही स्टॉक में मिल जाए। जैसे हम लोग रखे हैं इंडियन, वेस्टर्न, पार्टी वेयर, घर में पहनने के लिए। इस साइड में नेल सेक्शन है, आगे जाके हम लोग मेकअप का भी ये करेंगे। तो हर एक चीज़ हमारे यही दुकान में हो जाएगा। जब भी कोई लेडीज़ आएंगी उनको यहीं पे हर एक चीज़ फुलफिल हो जाएगा। शॉप का नाम क्या है? शॉप का नाम है ओनेट। ये टेल्को में है, हाई स्काई के जस्ट ऑपोजिट। मार्केट में आप जाओगे कि यही सारा क्लॉथ्स आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा और यहाँ पे हम लोग बहुत रीज़नेबल रखे हैं। जैसे बहुत जन को होता है ना शौक कि हम लोग मॉल जाके ही खरीदें, बट मॉल सुन के ही एक्सपेंसिव लगता है, बट हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ 2000 के अंदर ही मिलता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद ब्रह्मानंद महाराज के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी जानकारी ब्रह्मलोक धाम के चेयरमैन मोनू भट्टाचार्य ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर के दिन तामुलिया हॉस्पिटल में निःशुल्क एंजियोप्लास्टी की जाएगी एवं अहम जानकारियां मीडिया के समक्ष रखा। अक्टूबर 2025 से लेकर के 25 अक्टूबर 2025 तक ब्रह्मधाम में तरह तरह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका पहला कार्यक्रम ये है 21, 22, 23 तीनों दिन हरि कीर्तन होगा। 72 घंटा हरि कीर्तन शुरू होगा। 24 तारीख को सुखमनी साहिब का क्या बोला जाएगा उसका पाठ होगा 24 तारीख को, और उसके बाद ही तुरंत बाद लंगर भी होगा। मैंने सब लोग आकर के वो सेवा ले सकते हैं, लंगर का सेवा ले सकता है, खा सकते हैं बैठ के आराम से। आप बैठ के या खड़े होकर के जैसा भी वो खाना चाहे खा सकते हैं। ये 24 तारीख को हुआ। 25 तारीख को सुबह से जो कार्यक्रम है, जैसे एक कार्यक्रम 25 तारीख को ये भी होता है हर साल, नर नारायण सेवा, मतलब 100 नर नारायण को बुलाया जाता है, इधर उधर से लेकर आया जाता है, उसको बैठा के खिलाया जाता है, उसको हाथ धुलाया जाता है, पैर धुलाया जाता है, फिर उसको बैठ के खिलाया भी जाता है। वो कुछ लोग ऐसा होता है जो कि आपने से खा नहीं पाते हैं, उसको खिलाया जाता है। तत्पश्चात उससे हाथ से थाली ले लिया जाता है, वो खुद चल कर थाली नहीं धोए, उसका थाली धोने का अरेंजमेंट किया जाता है। उसके पश्चात सभी जिन लोग भी उनको खाना परोसेगा या खाना देगा, उन लोग से ये करवाता हूँ कि वो लोग उसको जाकर प्रणाम करें। एक तो कम्बल का दान भी होता है, साथ में 100 रुपया दिया जाता है। ये अलग से एक तो अलग से नर नारायण का कार्यक्रम रहता है। उसके बाद आपका उसके पहले ये जो 25 जून का शादी होगा वो 10 बजे शुरू होगा, 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक होगा। 1 बजे के बाद वो खत्म हो जाएगा। बिष्टुपुर में डिवाइडर से ट्रेलर टकराई, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बीती रात मुख्य सड़क पर नटराज के सामने एक अनियंत्रित ट्रेलर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और जोरदार टक्कर मारते डिवाइडर को तोड़ दिया। हादसा रात लगभग 11 बजे के आसपास हुआ, जब ट्रेलर तेज रफ्तार से गुजर रहा था। चालक के अनुसार अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे डिवाइडर से जा टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर के कई हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए। सौभाग्य से यह घटना में कोई हताहत होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। हालांकि ट्रेलर के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंच गया। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। मौके पर क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटाने का कार्य शुरू किया गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और ट्रेलर चालक से पूछताछ की जा रही। फिलहाल स्थिति सामान्य है और यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। पोटका हाथा सटे सिजुलता बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बंदूक की भय दिखाकर 60,000 रुपए लूट की घटना को दिया गया अंजाम। जमशेदपुर जीएसटी विभाग की हुई बड़ी कार्रवाई। बोकारो से जीएसटी घोटाले में व्यापारी को किया गया गिरफ्तार। पोटका की रसून चोपा चेक पोस्ट में जांच के दौरान 10,40,000 की हुई बरामदगी। और बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग ने सघन जांच को लेकर चलाया अभियान। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।